हेलो गाइस, आज के इस नए क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में टॉप 60 कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न लाया हूं जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो में पहला सवाल आपका हो जाएगा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह है ऑप्शन नंबर का सी, मुंबई में। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों, भारत में कौन से बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, कौन सा होगा राइट आंसर। तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, नियुक्ति जो करते हैं मुख्यमंत्री की, यह कौन करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और यहीं पर अगर पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो यह करते हैं राष्ट्रपति। चलिए, अगला सवाल है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व इनमें से कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष जो कि लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है। दोस्तों, लोकसभा के जो अध्यक्ष चुनते हैं वह कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के सदस्य। देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, लोकसभा के सदस्य जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता जो मानते हैं यह माना जाता है बी आर अम्बेडकर को, यानी ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु जो है यह है 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे यह कौन थे, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूमा, W.C. बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, W.C. बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है यह है राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध इनमें से किनसे था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शिक्षा से। जी हाँ दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध जो था यह शिक्षा से था। चलिए, अगला सवाल है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है इनके लेखक इनमें से कौन है, महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, बाल गंगाधर तिलक जो कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से ऑप्शन नंबर का डी है पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है तैयार किया था। चलिए, अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले इनमें से कौन है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया। दोस्तों, जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से कौन है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर टोटल सीरीज में ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी जीके जिसके क्वेश्चन है अपलोड होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने वाले इनमें से कौन है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? संसदीय प्रणाली जो है भारत की यह प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो बताइए कि इनमें से आधुनिक भारत का जनक जो है वह किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को या फिर भगत सिंह को? आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, राजा राम मोहन राय को कहते हैं आधुनिक भारत का जनक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों जो पुस्तक है गुलामगिरी, इसके लेखक जो थे वह कौन थे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, ज्योतिबा फूले जो कि गुलामगिरी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ पर स्थापित है? देखिए भारतीय हीरा संसाधन केंद्र जो है यह है आपका सूरत शहर में। ऑप्शन नंबर बी सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इनमें से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि प्रथम, इनमें से कौन थे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, रविंद्रनाथ टैगोर। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इनमें से जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था कौन थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या फिर संताल विद्रोह? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, भील विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक। चलिए अगला सवाल है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी मुबारक शाह खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए गांधी जी ने काला कानून जो कहा था यह कहा था रोलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार इनमें से कौन है? बरनी है, गुलबदन बेगम है, अमीर खुसरो है या फिर इमामी? देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, अमीर खुसरो जिन्होंने तुगलकनामा की रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? बताइए कि मोहनजोदड़ो जो है वह कहाँ पर है? पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है? कौन सा होगा आपका आंसर? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिंध में है। सिंध ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। हमारे चैनल पर डेली क्लासेस चलते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके ग्रुप डी या फिर रेलवे की किसी भी परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मानते हैं तो किसको मानते हैं? मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या फिर बाबर को? देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक मानते हैं भारत में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए गायत्री मंत्र की रचना करने वाले यह थे विश्वामित्र, यानी ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? देखिए खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो किया था यह किया था चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजपूत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से महावीर स्वामी आपका आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी जिन्होंने कहा था जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है इनमें से प्रधानमंत्री होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है वह कौन से नदी पर है? रावी पर है, झेलम पर है, गंगा पर है या फिर सतलज पर है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सतलज पर है भाखड़ा नांगल बांध, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों एक मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा 206। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? देखिए संतरे में विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता का मापन जो है यह करते हैं ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इनमें से कौन सा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा, शुक्र, शनि या फिर गैनीमेड? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल देश में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाते हैं? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है वह भारत के राज्य उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय राज्य उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत के प्रथम नागरिक इनमें से कौन होते हैं? तो यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर जो है वह कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है वाराणसी शहर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है कौन से जगह से, कौन से राज्य से संबंधित है छपेली लोक नृत्य? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली नृत्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यह था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? कौन से वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पा वासी? मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार या फिर जौ? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, प्रथम थे हड़प्पावासी। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी खेल यह हो जाएगा पोलो। ऑप्शन नंबर बी पोलो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली तो बाद में बनी, लेकिन पहले जो राजधानी थी दिल्ली से पहले यह कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता। चलिए आपका अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी यह हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों लखनऊ शहर जो है वह बसा हुआ है
गोमती नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो यह मिठाई हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बेसबॉल। चलिए अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है वह भारत के शहर अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर बी अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी में है, आगरा में है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।